हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, अगर आप भी एनआईएस के क्लास 12 में हो और इस बार पब्लिक एग्जामिनेशन में एग्जाम देने वाले हो और अगर आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश जिसका कोड होता है 302 तो फिर मैं आपके लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका इंग्लिश का जो न्यू सैम्पल पेपर है। तो ये जो सैम्पल पेपर है इसी तरीके से आपका जो पेपर है डिज़ाइन किया जाएगा 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे नया जो सैम्पल पेपर है उसको डिज़ाइन किया गया है, कितने पार्ट्स को आप कर लोगे तो आपके मार्क्स जो हैं अच्छे आ सकते हैं। और यहाँ पे पूरा ब्रीफ दिया गया, अगर इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हो, मैं बहुत जल्दी उसके आंसर पर वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सो डियर स्टूडेंट, अगर सबसे पहले बात की जाए तो जो इस एग्जामिनेशन के लिए टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया गया है वो है 3 आवर्स का, 3 घंटे का, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स दिख रहे होंगे 100, बट आपको पता है कि पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए आपको 20% इंटरनल जो मार्किंग होती है वो आपके टीएम में सबमिट करने पर मिल जाती है, बट यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स शो करेगा वो आपको 100 ही शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर नोट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना कि क्या ये कह रहा है, जिससे आपको यहाँ पर पता चलेगा कि देयर आर 45 क्वेश्चन इन ऑल डिवाइडेड 2 पार्ट्स। तो यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले, कितने क्वेश्चन हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 45 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे कंपल्सरी है और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनके कुछ मार्क्स 1 2 3 4 ऐसे करके डिसाइड किया गया है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट, कौन से क्वेश्चन में कितने की मार्किंग है वगैरह वगैरह यहाँ पे आपको सबको देखने को मिलेगा, ठीक। कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल भी होंगे लाइक मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 करके, जिसमें से आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा आप लेफ्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, वो सारा आपको मैं नीचे बताने वाली हूँ। तो पार्ट ए की बात की जाए, सेक्शन 1 प्रिस्क्राइब टेक्स्ट जो है यहाँ पर, मतलब कि ये जो है आपके बुक से ही लिया गया है, ठीक है। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओवरऑल 14 मार्क्स कंटेन कर रहा है, ठीक है, 5 पोएट्री एंड 9 प्रोजेस से, ओके। तो ये जो आपके सिलेबस में जो बुक है, जो लिटरेचर बुक है, वहीं से ये सारे क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं। तो जा करके अगर आपने अभी तक अपना वो सिलेबस नहीं छुआ है, नहीं तैयार किया है, तो उसको जा करके स्टोरी एटलीस्ट एक समरी देख लो, माइंड में रख लो, और पोएम का एक्सप्लेनेशन देख लो, और सबसे इंपॉर्टेंट सबके राइटर्स के बारे में जान लो, ऑथर के बारे में जान लो, तो काफ़ी ज़्यादा वो आपको हेल्प करेगा। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगी, डायरेक्टली अगर आप मेरी ये सैम्पल पेपर वाली वीडियो देख रहे हो इंग्लिश की, तो एक बार जा करके इसके सिलेबस पर भी नज़र जरूर डालना, क्योंकि एनआईएस का 2023 से ही सिलेबस भी थोड़ा बहुत जो है मॉडिफाई हुआ है, चेंज हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक नए प्रकार का सैम्पल पेपर भी हमको देखने को मिल रहा है, तो दोनों ही चेंज हुआ है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जाकर के एक बार सैम्पल पेपर को भी देख देना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ब्रीफ दे दूंगी, उसका लिंक दे दूंगी, जाकर आप उसको चेक करना, तभी ये पढ़ना, क्योंकि आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको ब्रीफ किया है, तो एक बार वो वीडियो जाके देखना। आइए चलते हैं आज के अपने इस वीडियो के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। यहाँ पर एक पोएम का नाम है, तो मैंने कहा था कि पोएम के आपको पोएट का चैप्टर के ऑथर का इसके बारे में जरूर पढ़ना। हमेशा पूछा जाता है 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि हु इज द पोएट, हु इज द ऑथर वगैरह वगैरह, तो सारे चैप्टर के ऑथर पोएट को जरूर टच करना, नाम एक बार रिवाइज करना और चैप्टर की समरी जरूर देखना। वहीं पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रैंड मदर बिगिंग फॉर इन दी पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 की हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप कह सकते हो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जा रहा है, हालांकि यहाँ पे आपको मार्क्स एक ही मिलने वाला है, दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ नाइट वाज इट व्हेन द स्कॉर्पियन बिट द पोएट्स मदर, या फिर आप इसको नहीं करना चाहते तो यहाँ पर एक आपके पार्टिंग विद पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, यहाँ पर आपको फ्लैश का मीनिंग बताना है। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पे 1 मार्क डिसाइड किया गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आपको अगेन से 4th में भी 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन देखने को मिलेगा, विच मीन्स कि आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, जिसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो सब में यह है कि कहीं पर किसी वर्ड का मीनिंग पूछ रहा है कि जब आप पर्टिकुलरली पोएम का जब मीनिंग समझे रहोगे, सेंटर आइडिया आप जानते रहोगे, तो आपको ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान लगने लगेगा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन की इसी तरीके से अगर आप चैप्टर की समरी समझते रहोगे, तो ये सब आपको जो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आसान और इजी लगने लगेगा। तभी मैं कह रही हूँ कि कोई भी पोएम जो कि आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में आने वाला है उसको मत छोड़ना, और चाहे कोई भी चैप्टर हो उसको भी मत छोड़ना। बट यहाँ पर आपको ऑप्शन भर भर के देखने को मिल रहा है, इस वजह से जो आपका मार्क्स गेन का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो उसको आप छोड़ करके दूसरे क्वेश्चन की ओर पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों मत लिखना, दोनों लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मार्क्स आपको किसी एक के लिए ही मिलने वाले हैं, जो भी आपको बेस्ट तरीके से आता हो तो उसको ही आप यहाँ पे अटेम्प्ट करना, ठीक है।
ओके, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 6 to 7। आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट दिया गया है, बेसिकली एक पैराग्राफ को दिया गया है, उसमें से आपके फिर नीचे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो देखते हैं इस पैराग्राफ को, आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एंड देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की ओर, जो कि इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है। अगर मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, एंड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसके लिए आपको 2 और 1 यानी कुल मिलाकर के 3 मार्क्स मिलेंगे। बट यहाँ पर एक अच्छी बात है कि अगेन यहाँ पर आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंस, तो आपको यहाँ पे सिंपली सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है, वो भी 3 क्वेश्चन में से किसी 2 का। तो ये आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट है, इसमें से 3 आपके ट्रू फॉल्स पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रू है या फॉल्स है इतने का आंसर देना है। और 7 की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो वो भी आपका काफी इजी है, क्योंकि यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसके लिए आपको नीचे अगेन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सीन इज रेफरेंस टू पीपल, यहाँ पर आपको सिंपल 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से आपको सिर्फ एक टिक कर देना, लिख देना है, ठीक है। तो मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है पेपर, आई होप कि आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि आप अगर थोड़ी सी भी तैयारी रखते हो ना, लास्ट मिनट में अपनी तैयारी करते हो ना, तो पेपर काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी से सॉल्व करने लायक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो कि 1-1 मार्क्स के लिए हैं। सिंपली आपको यहाँ पर मैच द कॉलम करना है, मतलब कि आपको क्वेश्चन ए को जो भी इधर दिया गया है उससे मैच कर देना है। सिंपली माई सन विल नॉट अ बेगर बी, ठीक है, इस चैप्टर से आप कह सकते हो ये पूरे के पूरे यहाँ पे रेफरेंसेस को सही मैच करना है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो ये आप कर सकते हो और 4 नंबर आसानी के साथ गेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो एक बार देखते हैं, ये 2 नंबर के लिए है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना। एक बार नीचे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके फाइन, तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट वर्ड ऑफ आंट टू पर्मिला हर्ड आराधना द मोस्ट, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जो भी बेस्ट यहाँ पर अल्टरनेटिव है उसको आपको जस्ट टिक डाउन कर देना है, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन की, जिसके लिए अगेन से एक क्वेश्चन 1 नंबर डिसाइड है। पिक आउट द कोड विच डजंट कन्वे द सेम मीनिंग सिचुएशन एज फेलिंग इन द एग्जामिनेशन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस जो आपके कोड है यहाँ पर, उसके लिए नीचे कौन सा सेंटेंस सुटेबल है, सेम मीनिंग यहाँ पे दे रहा है, उसको आपको टिक डाउन करना है, जिसके लिए अगेन 1 नंबर डिसाइडेड है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करने के लिए क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी था। तो अगर आपको थोड़ी इंग्लिश की समझ है, सेंटेंसेस की समझ है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट से सारे क्वेश्चन। अभी आपको सेक्शन भी यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज बिलोंगिंग टू द नॉन प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट, ठीक है। आपको अगेन से एक पूरा का पूरा टेक्स्ट पैसेज कह लो, वो देखने को मिलेगा, एंड देन उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 to 11, 2 क्वेश्चन सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप एक बार ही पढ़ सकते हो पैसेज को ध्यानपूर्वक। काफ़ी कह सकते हो कि लेंथी आपका पैसेज है, बट ये जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना डियर स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी आंसर इसी पैसेज में ही छुपा होता है। तो इसको ध्यान से पढ़ना, 1 बारी 2 बारी और समझ जाना, एंड देन जो भी क्वेश्चन नीचे पूछा जा रहा है ना, उसको एकदम आसानी के साथ कर डालना। देखो और यहाँ पर देखो ये कितना ज़्यादा ईजी आपके लिए बना दिया गया है कि पहला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, उसमें भी आपको कोई 3 करना है। इसके आंसर ऑलरेडी ऊपर दिए हुए हैं इस पूरे पैसेज में। ऊपर से इसको 4 क्वेश्चन, उसमें से आपको जो भी 3 बेस्ट तरीके से मिल रहा है उसको आपको नीचे लिख देना और आसानी से इस 3 नंबर को उड़ाकर ले जाना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको अगेन 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर डिसाइड किया गया है। एक्चुअली यहाँ पे आपको क्वेश्चन 3 से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बट आपको आंसर केवल 3 के ही देने हैं। तो यहाँ पर चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द गिवन कोड, ठीक है। तो आपको सेंट्रल आइडिया इन 4 में से बेस्ट कौन सा लग रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये था आपका इस तरीके से पहला क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें आपको अगेन से MCQs दिया गया है, जिसमें से एक आपको टेक डाउन करना है, ठीक है। तो आप इसको देख करके उस एक बार पैसेज से जो भी टाइटल आप देना चाहते हो, उसको एक सेंट्रल आइडिया हो गया, एक टाइटल हो गया, जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी है, ओके, एंड देन चौथा क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर आपको मीनिंग बताना है, और यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको इस फॉलिंग डाउन और फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एग्नोजेशन एम्बैरसिंग एंड स्केरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन। तो आपको इस पर्टिकुलर कोट लाइन कह सकते हो, उससे क्या आपको
समझ में आता है, क्या मीनिंग आप इसकी निकाल रहे हो, तो वो आपको इन चारों में से टिक करना है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपको जो भी 3 अच्छे तरीके से आ रहा हो ना उसको ही करना, और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10, 11 भी यहाँ पे हमें खत्म होता दिखता है। अगेन से एक पैसेज है जिसके लिए अगेन 12 एंड 13 क्वेश्चन आपको देखने को दिया जाएगा आगे, तो एक बार ये पैसेज है, इसको यहाँ पर आप देख करके समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। और क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो है 5 नंबरों के लिए, बट टेंशन की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है इन 5 क्वेश्चंस के। और अच्छी बात यह है कि जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आपको सिर्फ 5 करना है जो भी बेटर तरीके से आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ये इजी कर दिया गया, इतना ऑप्शन दे दिया गया है कि आपको अगर लग रहा है कहीं भी एक बारी क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को वहाँ पर छोड़ सकते हो और दूसरे क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। ओके, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अगेन से एक अल्टरनेटिव आपको चूज करना है, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएगा, आप कर सकते हो। और फिर से आपको है यहाँ पे एक अल्टरनेटिव चूज करना है। तो इस तरीके से 12, 13 क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड हम आ गए हैं अपने सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी है जो कि ग्रामर के लिए है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो अगेन एक एमसीक्यू है जिसको करने से आपको 1 नंबर मिलेगा। उसमें उस एमसीक्यू में भी डियर स्टूडेंट 2 क्वेश्चन है, दोनों में से आपको जो भी एक लग रहा हो कि हाँ इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, तो आप कर सकते हो। बेसिकली आपका अगर आप टेंस जानते हो तो आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर टेंस के हेल्प से ही ये दोनों सेंटेंसेस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आपको यहाँ पे फील करना है, तो उसमें से भी आपको जो बेटर तरीके से आता हो वो आप कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एनी 3। आपको कोई भी 3 करना है, ठीक है, इन तीनों में से, और जिसके लिए 1-1 मार्क यहाँ पे डिसाइड है। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको प्रीपोजिशन फिल आउट करना है, ठीक है, प्रीपोजिशन भरना है यहाँ पर। तो आपको 3 जो भी ठीक लग रहा हो उनके प्रीपोजिशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट अगेन से एक क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के लिए है। आपको 2 सेंटेंसेज मतलब 2 क्वेश्चन को यहाँ पर आपको करना है, और ऑप्शन आपको यहाँ पे 3-4 दिए गए हैं, बट उसमें से आपको कोई 2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनी 2 सेंटेंसेस गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो आपको सिंपली इन चारों में से बताना है कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, सिंपल कौन सा है, ठीक है। तो उसमें से भी कोई 2 का ही बताना है जो आपको बेटर तरीके से आता है। तो ये सारे ग्रामर के सेक्शन चल रहे हैं डियर स्टूडेंट, जो कि मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करके यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर आपको इंग्लिश का क्लास 12 का NIS का नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज चाहिए, सिलेबस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पर उसको परचेस करने का, ईजिली परचेस करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और आपको उस पूरे के पूरे नोट्स की हेल्प से काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन करने में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 आपका है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट WH क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड फिल करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, बट आपको कोई 2 के ही क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पे फिल करना है, और जिसके लिए यहाँ पे 2 मार्क्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन करने से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि डैश इज योर हॉबी बॉब, तो यहाँ पे दिया माई हॉबी इज स्विमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछना है एंड देन यहाँ पे आंसर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी कि कौन सा यहाँ पे WH क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे फिलअप होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब इन एनी वन ऑफ दिस सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो आपको सिंपली एक बार मैं दिखा देती हूँ कितने क्वेश्चन हैं। हाँ, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन में से आपको किसी एक का पैसिव वॉइस बताना है, पैसिव वर्ब बताना है। और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है सुमन डस्ट एंड मॉप्स आवर हाउस एवरी मॉर्निंग, ठीक है, जिसके लिए आपको अगेन से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो पैसिव वॉइस का करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको यहाँ पर कोई सेंटेंस दे देगा उसका बनाना है, बल्कि आपको यहाँ पर उस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिसमें से जो आपको सही लगता हो उसको टिक करना है और मार्क्स उड़ा लेना है, ठीक है। चलो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 तो है नहीं, अभी यहाँ पे सेक्शन D स्टार्ट हो गया है। तो सेक्शन D है यहाँ पर फंक्शनल राइटिंग स्किल,
ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखो, मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ऊपर हमें ऑलरेडी 25 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन तो हैं, बट ऐसा कोई क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला जो कि कह रहा हो कि पूरा पूरा क्वेश्चन ही आप छोड़ दो और आगे क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन जरूर है, बट कोई क्वेश्चन हमें यहाँ पे लीव नहीं करना है। जितना आता है लिख दो, क्योंकि ऑप्शन भर भर के दिया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन डाउट लग रहा हो ऑप्शन के हिसाब से उसको छोड़ देना, बट क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि ऑप्शनल ही है। आपको जस्ट टिक ही करना है, गेस ही करना है। उतना भी करोगे तो आपका अगर गेस सही भी होता है तो आपको मार्क्स वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो प्लीज कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, ये मेरा यहाँ पे सजेशन है छोटा सा। अब बढ़ते हैं अगेन फंक्शनल राइटिंग स्किल में, देखते हैं यहाँ पर आपको अगेन से कुछ टेक्स्ट दिया गया है, पैसेज दिया गया छोटा सा, जिसको आपको रीड आउट करना है एंड देन उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन 19 एंड 20 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको आपको वहाँ पे बताना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल। तो अगर आपको एक टाइटल बताना है इस पूरे के पूरे कह सकते हो छोटे से टेक्स्ट या पैसेज के लिए, तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन भी दिया गया है। आपको जो ऑप्शन लगता है तो आप उसको टिक कर सकते हो और मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी है इसी तरीके से सेम आपको विच ऑफ द ऑप्शन नीड्स टू बी एलिब्रेट ऑन फॉर दिस आर्टिकल। तो अगेन से 4 ऑप्शन है। ये देखो अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन से एक आपको क्या है ऑप्शन है। तो जो भी ऑप्शन के आंसर आपको बेटर तरीके से आता है उसको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन है, ध्यान रखना, बट क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसको आपको करना है, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से 19 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा इजी था, एक सिंपल सा कह सकते हो आर्टिकल था, टेक्स्ट था, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चन के आंसर के ऑप्शन है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसको जस्ट टेक डाउन करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो 20 आपको देखने को मिल रहा होगा। एक बार मैं यहाँ पे पढ़ के समझा देती हूँ, जो कि 1 मार्क्स के लिए है। रीड द फॉलोइंग ड्राफ्ट एंड कंप्लीट इट बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल, छोटा सा पैसेज, कैसे छोटा सा टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, मतलब 2-3 सेंटेंस ही है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, उसमें आपको कुछ ड्राफ्ट सेक्शन देखने को मिल रहा है A और B। तो उसमें आप क्या फिलअप कर सकते हो उसको आपको वहाँ पे भरना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपको जो ऑप्शन ठीक लग रहा है उसको आप फिल कर सकते हो। सो इजी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आपको ये नहीं करना, इस 20 क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन को नहीं करना, तो इसको छोड़ करके आप इस दूसरे क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, इस और का मतलब अथवा इसमें से या तो ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो, दोनों मत करना, क्योंकि क्वेश्चन के लिए आपको एक ही मार्क्स दिया गया है। ठीक है, या फिर आप चाहते हो व्हाट इज फ्लुएंसी इन आर्टिकल राइटिंग, तो आप इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करके आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए डियर स्टूडेंट, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए यहाँ पे कुल मिला के हमें 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4 क्वेश्चन हमें करना है, बट क्वेश्चन आप कह सकते हो यहाँ पे 8 है। वाह, तो हमें 4 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं कि 4 में इस 8 सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस ट्रू है, फॉल्स है, जिसके लिए हमें ऑप्शन कितने दिए जा रहे हैं, ऑप्शन दिए जा रहे हैं 8। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट। तो प्लीज़ एक बार सारे क्वेश्चन को पढ़ना। अगर छोटा सा भी डाउट आ रहा है किसी एक क्वेश्चन पे, तो प्लीज़ उसको करना मत, उसके अलावा दूसरे क्वेश्चन को टच जरूर करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, 22 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए मिलेगा, बट है यहाँ पे 2 क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या। आंसर इन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। इन 4 सेंटेंसेस में से आपको कोई 2 सेंटेंस उठाने और उसको एक पर्टिकुलर एक सेंटेंस में फ्रेम करना है। ठीक है, समझ गए। तो 4 सेंटेंसेस थे, उसमें से किसी 2 सेंटेंसेस को आपको पर्टिकुलरली 1 सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर ई की बात की जाए तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात कही थी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 और नीचे आप अगर आओगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 1 की बात की जाए तो ये है आपका इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, आप सेक्शन ई में ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, तो पीछे दोनों अटेम्प्ट करते नहीं, दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। तो एक बार ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है क्या। रीड द क्वेश्चन केयरफुल एंड चूज अ सुटेबल आंसर। अगेन से आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है, दोनों के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, उसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए तो 24 अगर मैं आपके लिए यहाँ पढ़ देती हूँ। द अंडरलाइन एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस कॉन्वर्सेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट ऑन द फोन, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर एक बातचीत बताई गई है रिसेप्शनिस्ट और किसी कस्टमर के बीच में। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है, किस तरीके से कॉन्वर्सेशन को वो लोग आगे बढ़ा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्या फॉर्मेट हो सकता है। तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, तो उसमें से कोई आपको टिक करना है। अगेन से ऑप्शन 24 में भी 2 ऑप्शन है, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाए तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, चूज अ सुटेबल आंसर। अगेन से आपको इसको अरेंज करना है, अरेंज द स्टेप ऑफ अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। लाइक अगर हम लोग टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करते हैं, किसी से टेलीफोन पे बात करते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा स्टेप्स क्या होगा, पहले क्या बोलेंगे, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, लास्ट में क्या बोलेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है,
और 25 का क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द जनरल रूल फॉर कॉलिंग एंड टेलीफोन नंबर्स। ठीक है, जनरल रूल आपको यहाँ पर बताना है। ओके, 2 जिस ESP फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, तो आप चाहे तो ऑप्शन ए मैंने जैसे बताया था, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हो, एक छोड़ सकते हो। ठीक है, आगे हम अपने पार्ट बी पे, पार्ट बी प्रेस्क्राइब्ड सेक्शन। ठीक है, पार्ट बी सेक्शन ए प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको अगेन से 11 नंबर के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर है 2 क्वेश्चन दिया गया जिसमें से आपको किसी एक का आंसर देना है अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको बेटर तरीके से आता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर या फिर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, दोनों में से 2 भी आपको अच्छे तरीके से आता है, उस दोनों का आंसर दे देना। 2 नंबर के लिए है। तो वर्ड लिमिट ऊपर पूरी लिखी हुई, कितने 2 मार्क्स के कितने वर्ड लिमिट में आंसर देना, उसको एक बार देख लेना और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देना। ठीक है, अगेन से क्वेश्चन 27 दिख रहा है हमें अपने स्क्रीन पे, जो कि 3 मार्क्स के लिए है। तो मैंने जैसे बताया है कि अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो जाके प्लीज वर्ड लिमिट चेक करना कि किसके लिए कितना वर्ड बताया गया है, उसी वर्ड लिमिट के अंदर लिखना। थोड़ा ज्यादा चलेगा पर उससे बहुत कम मत लिखना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते। तो ये 3 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर भी अगेन आपके सेम चैप्टर से 2 क्वेश्चन राइज किए गए जिसमें से आपको कोई एक करना है। ठीक है, 28 आपके द टाइगर इन द टनल चैप्टर से है, जो कि 2 मार्क्स के लिए है, ये आपको बताना है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 29 जो भी 2 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो उसको भी आपको बताना है। 29 में आपका ऑप्शन है 1 और 2 में, दोनों में से जो भी आपको बेटर तरीके से आता है कर सकते हो। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन था। 29 में 2 ऑप्शन थे, 28 में ऑप्शन नहीं था। 30 की बात की जाए, 30 में अगेन से 2 ऑप्शन है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक करोगे जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है। तो ये सारे आपके लिटरेचर सेक्शन से क्वेश्चन डिराइव हो रहे हैं। तो लिटरेचर सेक्शन अगर आपने किया है तो ये सब करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सेक्शन बी की बात की जाए, नॉन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट, तो अगेन से आपको एक लंबा चौड़ा यहाँ पे पैसेज देखने को मिल रहा है जिसको आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है, एंड देन उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 2 मार्क्स के लिए। बट अच्छी बात यह है कि आपको इसी में से ही इसका आंसर मिल जाएगा। तो जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, जो भी आपके यहाँ पे टेक्स्ट आते हैं, पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेज होते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर काफी इजी होते हैं क्योंकि उनका जो आप कह सकते हो आंसर होता है वो उसी के अंदर छुपा होता है। तो बस समझने की जरूरत होती है। तो अगर इसको ध्यान से पढ़ना। 32 की बात की जाए तो उसमें 2 क्वेश्चन में आंसर दिख रहा होगा आपको, दोनों में से जो बेसिक तरीके से उसको कर सकते हो। अगेन से आपको यहाँ पर पैसेज दिख रहा होगा और उसी पैसेज से रिलेटेड 33 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पर 33 में आपके 2 क्वेश्चन के बीच में आंसर है। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, तो जो भी बेटर तरीके से आता है उसको आप कर सकते हो। 34 एंड 35 भी आपका उसी पर्टिकुलरली टेक्स्ट से है, तो टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगेन से एक टेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार मैं समझा देती हूँ करना क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए है और एक ही क्वेश्चन करना है जो कि 3 मार्क्स के लिए है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक अ समरी। ओके, तो यहाँ पर आपको 2 टेक्स्ट दिया गया है लंबा चौड़ा, जिसको आपको पढ़ना है, समझना है ठीक तरीके से, एंड देन इसकी समरी लिखनी है कि इस पूरे के पूरे पर्टिकुलर टेक्स्ट में क्या बोला गया है, उसको आपको अपने वर्ड में, अपने सेंस में लिखना है और उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगी। ठीक है, जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो उसकी फिर समरी किसी से आप शेयर करते हो कि इस मूवी में ये मेन कैरेक्टर था, ये ऐसा होता है, वो उसके बाद ऐसा होता है और फाइनल कंक्लूजन ये था। तो वैसे ही आपको यहाँ पे बताना है कि स्टार्टिंग क्या होती है, फिर चीज़ें क्या होती है और फिर क्लाइमैक्स आप बता सकते हो कि क्या होगा। तो इस तरीके से आपको ये समरी लिखनी है। ठीक है, ग्रामर सेक्शन एक बार फिर से आ गया, सेक्शन सी, जिसमें से आपको 37 है, जिसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पैसिव फॉर्म आपको भरना है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है और यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, 38 में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 सेंटेंसेस दोनों को आपको करना कंपलसरी है। दोनों में आपको क्या करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो अपने ग्रामर सेक्शन जरूर ऐड करके रखना। दोनों में से क्वेश्चन देख रहे हो कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट बढ़ते आगे 39 की ओर। 13 कंबाइन द फॉलोइंग एनी वन पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टर विद गिवन ईच अदर। ओके, कनेक्टर आपको यहाँ पे यूज करना है, विच मीन्स कंजक्शन वर्ड आपको यहाँ पे यूज करना है और इन दोनों वर्ड को आपको यहाँ पे कंबाइंड करना है, जोड़ना एक पेयर में। ठीक है, ओके, और यहीं पे बी, तो डियरेस्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंबाइंड द फॉलोइंग एनी वन, तो आपको या तो ए और बी दोनों में से कोई एक सेक्शन को ही अटेम्प्ट करना था। ठीक है, दोनों नहीं करना था, दोनों में से किसी एक को करना था। फाइन, फंक्शनल राइटिंग स्किल, तो राइटिंग स्किल आपकी कितनी अच्छी वो यहाँ पे आपका टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40, तो ये है आपका यू हैड प्लेस एन ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह वगैरह, आप एक बार इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर बेसिकली आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, और एक स्टोर मैनेजर को या सेल्स मैनेजर को आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना है कि आपका ने जो भी ऑर्डर किया था वॉशिंग मशीन, तो उसकी अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है। तो आपको उनसे इसके बारे में पूरा का पूरा ब्रीफ चाहिए, जानकारी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है, और साथ ही साथ आपको सारा कुछ यहाँ पे उनके साइड से
मेंशन चाहिए कि ये कब तक आ जाएगा और क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये क्या लिखना है, फॉर्मल लेटर लिखना है एक स्टोर मैनेजर को या फिर सेल्स मैनेजर को, ठीक है, डिलीवरी से रिलेटेड। डियर स्टूडेंट, जब भी आप लिखते हो ये लेटर्स, आप एक बात का ध्यान रखा करो कि जो भी आपको यहाँ पर आपका नाम बताया जा रहा है, एड्रेस बताया जा रहा है, और ठीक है, तो वही यूज़ करना है। अपना पर्टिकुलर नाम और अपना एड्रेस लिखकर नहीं आना होता है, वरना नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात की जाए तो अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स के लिए है। देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पर है गिवन बिलो अ जम्बल्ड मेमो, पुट द सेंटेंसेस इन देयर राइट ऑर्डर एंड रीराइट द मेमो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जम्बल्ड वर्ड देखने को मिलेंगे, तो उसको आपको रीराइट करना है, ठीक तरीके से लिखना है। मतलब बेसिकली जो आपका कह सकते हो स्पेलिंग टेस्ट होता है वो यहाँ पर किया जाएगा कि जो भी यहाँ पे चीज़ें गलत दिख रही हो, जो भी आपको वर्ड यहाँ पे गलत दिख रहे हैं, उसको आपको फिर से सही करके लिखना है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 41 में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए था और यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपको जमल वर्ड के लिए था, दूसरा क्वेश्चन है यू आर सेक्रेटरी ऑफ जिमखाना क्लब लखनऊ, राइट अ नोटिस इन योर मोर देन 50 वर्ड। ओके, तो आपको एक नोटिस राइटिंग करनी है, ठीक है, और आप यहाँ पे सेक्रेटरी हो, जिमखाना क्लब के लखनऊ में रहते हो, तो यहाँ पर ये जो आपका नोटिस है वो 50 वर्ड का ही होना चाहिए, छोटा राइटिंग होनी चाहिए। तो मेंबर्स टू अटेंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग द गवर्निंग बॉडी, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइम वगैरह सब कुछ वगैरह वगैरह यहाँ पे मेंशन करना है, ओके फाइन। तो 42 क्वेश्चन की बात की जाए तो ये देख लो यहाँ पर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि अगर पढ़ लेते हैं, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। यू हैव मेड अ सरप्राइज विजिट टू हॉस्पिटल, राइट अ रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द हॉस्पिटल, you may address your report to your senior supervisor, you may use the following point: cleanliness and hygienic condition of the hospital, stock of medicines, number of doctors and nurses on duty, gas book वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आपको करना है रिपोर्ट राइटिंग, जिसके लिए आपके वर्ड लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है 120 to 150, ठीक है। और इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपने एक सरप्राइज विजिट किया है एक हॉस्पिटल में, और आपको इसके लिए रिपोर्ट करना है अपने सीनियर सुपरवाइजर को कि जो पूरे के पूरे हॉस्पिटल की जो मेंटेनेंस है, कंडीशन है, चाहे आप क्लीननेस कह सकते हो, हाइजीन कंडीशन कह सकते हो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कह सकते हो, वर्किंग स्टाफ की कंडीशन क्या है, ठीक है, वगैरह वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे बताना है, कैश मेमो वगैरह। तो उसी के लिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। तो इस अगर ये हो पा रहा है तो ये करो, नहीं तो इसमें भी एक ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, ठीक है। अगेन से सेक्शन ई पर हम आ गए हैं, जिसमें से आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको ऑप्शन ए दैट इज अगेन फॉर इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट, या फिर नीचे का आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन 2, वो होगा एक ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 वर्ड। आपको अपने 20 से 25 वर्ड्स में आंसर बताने हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एज ए रिसेप्शनिस्ट वाइल ग्रीटिंग वाई इज हेलो नॉट यूज, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है क्वेश्चन की जो आप रिसेप्शनिस्ट के तौर पर किसी को हेलो क्यों नहीं ग्रीट कर सकते वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जनरल क्वेश्चन होते हैं, तो वो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना। क्वेश्चन की बात की जिसमें आपको एक क्वेश्चन करना है, 4 नंबर के लिए है, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक ऑप्शन है ऑपरेटर एट कशिश होम अप्लायंसेज रिसीव अ कॉल फ्रॉम एन irate customer, she had recently bought a food processor and she is very upset that is defected and no other mentioned number in responding, ठीक है। Since your regional office doesn't deal with customer complaints, guide her about the due procedure for redressal, provide relevant information and assistance about the same, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर आप ये भी कर सकते हो, तो मैं समझाती हूँ यहाँ पे क्या करना होता है। आपको बताना है कि कैसे आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उसको असिस्ट करोगे। आप उसने उस पर्टिकुलर बंदी ने किसी कंपनी के थ्रू या फिर किसी सर्विस के थ्रू क्या लिया था, होम अप्लाइंसेस वगैरह लिया था, बट ये है कि वो उस अप्लाइंसेस से ज़्यादा डिस्टर्ब है क्योंकि वो डिफेक्टिव है। बट और उसके साथ ही साथ इतना भी है कि जो डिफेक्टिव पीस उसे मिला है उसमें जो भी चीज़ें मेंशन है कंपनी के द्वारा, उसमें कोई भी नंबर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है। तो आपको इस तरीके से फिर इस पूरे के पूरे सिचुएशन को हैंडल करना है और यहाँ पर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और कैसे उसको असिस्ट करोगे सेम टाइम में सारी चीज़ आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर ये 4 नंबर के लिए है, और चाहे तो आप इसको नहीं करना चाहते तो इसको भी कर सकते हो, ठीक है। और इसी को लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45। मैंने पहले बताया था कि आपको इस पूरे के पूरे पेपर में 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो 45 क्वेश्चन है हमारा वो है, मिस्टर डेविड हॉर्सबर्ग हैज एन अपॉइंटमेंट विद मिस्टर मेहता द एडवर्टाइजिंग एजेंट प्रतिभा आर्ट्स एट 3:30 PM। मिस्टर दिस अप टू कैंसिल द अपॉइंटमेंट, मिस्टर मेहता इज नॉट एट हिज डेस्क, यू आर रिसेप्शनिस्ट, ओके। तो यहाँ पर 2 बंदों की मीटिंग होनी है, एक कंपनी के ऑनर है कह सकते हो, और दूसरा उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिलने के लिए आ रहा है जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंट है। टाइमिंग भी यहाँ पे बताई गई है, इस तरीके से है, बट होता है मेन टाइम पे कि
इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ रहा है, इस अपॉइंटमेंट को कैंसिल करना पड़ रहा है, तो आप उस कंपनी की रिसेप्शनिस्ट हो तो आपको एक मैसेज देना है मिस्टर मेहता को कि हमारे जो ऑनर हैं वो आपसे मीटिंग नहीं कर पाएंगे, किस रीज़न से, और इस तरीके से आपको पूरा ब्रीफ करना है और इस मीटिंग को कैंसिल करने का जो नोटिस है, जो मैसेज है, वो मिस्टर मेहता तक पहुँचाना है। ठीक है, और इसी का था ये ऑप्शन 2 जो कि है इसका पार्ट 2। ठीक है, दोनों में से कोई आपको एक अटेम्प्ट करना था तो मैंने ऊपर वाला ब्रीफ कर दिया है, तो आप इसको कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो दूसरों तक शेयर जरूर करना और एग्जाम देने से पहले इसको एक बार देख के जरूर जाना। और अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हो, या फिर किसी और सब्जेक्ट का सैंपल पेपर का ब्रीफ चाहिए तो भी मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को पूरा देखेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।